तो कल एंटी रेप बिल प्रस्तुत किया गया पश्चिम बंगाल विधानसभा में और ये पारित भी हो गया है और अब आगे की प्रक्रिया होगी राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद। फिर अब आगे की भी प्रक्रिया होगी, कैसे ये लागू किया जाएगा, इसको लेकर भी लगातार बात चर्चा हो रही है। देवनाथ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, अब एक तरफ तो ये बिल जो प्रस्ताव रखा गया विधानसभा में वो पास हो गया और 10 दिन के अंदर सजा के प्रावधान वाला ये जो विधेयक है वो अब विधानसभा ने पारित कर दिया है और सभी ने इसका समर्थन किया है। विधानसभा में जितने भी दल थे सभी राजनीतिक दलों के विधायकों ने समर्थन दिया है, लेकिन बावजूद इसके विरोध अभी भी जारी है, विश्वास अभी भी नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि सरकार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर विश्वास नहीं है, तभी तो अभी भी डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं और लाइट बंद रखने की अपील कर रहे हैं। न्याय की मांग अभी भी हो रही है। बिल्कुल आनंद, मैं आपको बताऊं कि कुछ नहीं बदला है। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं न तो उनके मानसिकता में कोई बदलाव आया है, वो जानते हैं कि ये बिल भटकाने के लिए है। उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो कुछ भी बिल पारित हुआ है उसका आर्जिकर हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए, आर्जिकर मामले पर इंसाफ चाहिए। और यही वजह है कि आज भी कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर कैंडल मार्च का बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोगों से अपील है डॉक्टरों की अपने घरों की लाइट बंद करें, कैंडल हाथ में लें और घर से बाहर निकलें। यानी जरा देखिए कि दो सिचुएशन, जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं वो उसको समझिए कि ममता सरकार इस बिल को लाई इसलिए कि लोगों का जो गुस्सा है, जो लोगों का आक्रोश है, जो लोगों को सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा और ममता सरकार पर लोग सवाल जो उठा रहे हैं उसमें कोई कमी आए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन कोलकाता में हो रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर प्लानिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और गैर सरकारी तौर गैर राजनीतिक संगठन, तो जाहिर सी बात है कि ममता सरकार के लिए उनके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया आनंद। और दो तीन चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण आनंद, ये भी समझिए कि डॉक्टरों का धरना लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग किया उन्होंने, वहां पर गए, डॉक्टरों ने उनको ज्ञापन दिया। इसके बावजूद भी तमाम तरीके के आयोजनों के जरिए इस आंदोलन की जो अलग है उसको जगाए रखना चाहते हैं। और ममता सरकार जो ये समझ रही थी कि इस बिल के पास होने के बाद पश्चिम बंगाल में उनके लिए एक अलग दृष्टिकोण पैदा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी की बात अगर आप करते हैं तो मेरी बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स से बातचीत हुई। उनका कहना है कि नहीं, ये बिल भले ही पास हो गया है, बिल का समर्थन हमने इसलिए किया क्योंकि जो परिस्थिति है उसमें हम विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग हो। लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब नए नए प्लान के साथ, नई नई रणनीति के साथ छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। जाहिर सी बात है कि अभी पश्चिम बंगाल में जो आंदोलनों का दौर है वो थमने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार का विरोध हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और खास करके डॉक्टरों की अगर तैयारी की बात करें तो आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। अपील है कि लोग घरों से निकलें, कैंडल लेकर के निकलें और इस आर्जिकर हत्याकांड में न्याय के लिए, इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। और इसमें अगर देखें आप तो बहुत सारे संगठन हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टोलियों में जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में लोगों को कह रहे हैं कि हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा, हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने घर से निकलना होगा। और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है आनंद, जिसमें आप कह सकते हैं कि लोगों को कहना नहीं पड़ रहा है, अपील भले ही हो रही है, लेकिन लोग स्वतः ही बाहर निकल रहे हैं, आंदोलन की धार को एक नई दिशा दे रहे हैं। और अगर आप भीड़ देखेंगे, अगर आप सच कहें तो भीड़ देखेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी कोई धरना होता है, जब भी कोई प्रदर्शन होता है, जब भी डॉक्टर सड़कों पर मार्च करते हैं तो काफ़ी संख्या होती है। और ये समझ में आता है कि जो अभी खास करके अगर कल की बात करें तो जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनका जो मार्च था, पूरी सड़क भर गई थी, एकदम 2-3 किलोमीटर जो है सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। और कल किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आज उसका धरना है, आज भी धरना है और आगे भी ये धरना जारी रहेगा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए और वहां की जो स्थिति है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए देवनाथ आपका।